Hello everyone, welcome to Regal Classes. Today we will continue Chapter 1 Crop Production and Management of Class 8 Science. हमने लास्ट लेक्चर में देखा था सोइंग ऑफ सीड्स तक. आज हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स. तो हम आज देखेंगे कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, उसे हम डिटेल में स्टडी करेंगे और उनको यूज़ करने से क्रॉप्स में क्या फ़ायदा होता है वो भी हम देखेंगे और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे. तो स्टार्ट करते हैं हम. द सब्सटेंसेस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर. तो मैंने आपको पहले वीडियो में शॉर्ट में बताया था कि मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. ये मैन्योर वो होता है जो काउ डंग या फिर प्लांट्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं जो डीके हो जाते हैं उसमें से बनता है. और ये फर्टिलाइजर्स होते हैं वो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस करते हैं, वो केमिकल्स के फॉर्म में होते हैं. फिर यहाँ पे बूचा आता है. वो बोलता है कि उसने एक दिन एक खेत में हेल्दी क्रॉप को ग्रो कि वाई डू सम प्लांट्स ग्रो बेटर देन अदर्स. तो उसे यहाँ पे क्वेश्चन हुआ कि कई खेत में अच्छे क्रॉप्स ग्रो होते हैं और कई खेत में वो अच्छे से ग्रो नहीं होते. तो उनके पीछे का रीज़न क्या होता है वो हम देखेंगे. सॉइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स. मतलब क्रॉप को जो ज़रूरी मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल के थ्रू मिलते हैं. These nutrients are essential for the growth of plant. ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कोई भी प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं. In certain areas, farmers grow crop after crop in the same field. The field is never left uncultivated or fallow. मतलब कि जो फार्मर होते हैं वो हर साल 2 से 3 क्रॉप उगाता रहता है और जो लैंड होता है उसे कभी भी खाली नहीं रहने देता. मतलब फैलो का मतलब यहाँ पे है कि खाली नहीं रहने देता है, उसमें हर साल कोई ना कोई क्रॉप उगाते रहते हैं. इमेजिन व्हाट हैपेंस टू द न्यूट्रिएंट्स. तो फिर क्वेश्चन होता है कि न्यूट्रिएंट्स क्रॉप्स को कैसे पूरे पड़ते होंगे, क्योंकि कोई भी क्रॉप उगाते रहेंगे तो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होगा वो सारा तो चला जाएगा. Continuous cultivation of crops makes the soil poor in nutrients. मतलब अगर हम क्रॉप्स उगाते ही जाएंगे और उसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड नहीं करेंगे तो फिर जो दूसरे क्रॉप उगाएंगे वो अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई भी क्रॉप को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. Therefore, farmers have to add manure to the fields to replenish the soil with न्यूट्रिएंट्स. इसीलिए हमें मैन्योर्स को ऐड करना पड़ता है ताकि जो उसके न्यूट्रिएंट्स क्रॉप ने एब्जॉर्ब कर लिए होते हैं वो फिर से हम सॉइल में डाल सकते हैं. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग. तो हम जो मैन्योर डालते हैं उसकी प्रोसेस को बोलते हैं मैन्योरिंग. इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट्स. मतलब यहाँ पे जो बुजुर्ग को सवाल हुआ था कि क्यों क्रॉप्स वीक रह गए थे, तो उसका आंसर है कि उसमें प्रॉपर मैन्योरिंग नहीं हुई होती है. अब हम देखेंगे कि मैन्योर क्या है. तो मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट और एनिमल वेस्ट. तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैन्योर जो होता है वो एनिमल वेस्ट जैसे कि काउ डंग और प्लांट वेस्ट में से बनता है. फार्मर्स डंप प्लांट एंड एनिमल वेस्ट इन पिट्स एट ओपन प्लेसेस एंड अलाउ इट टू डिकम्पोज. फार्मर्स जो होते हैं वो एक बड़ा गड्ढा करते हैं और उसमें जो एनिमल और प्लांट वेस्ट होता है उसे डाल देते हैं और उसे डिकम्पोज होने के लिए रख देते हैं. द डिकम्पोजिशन इज कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उसकी हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है. द डिकम्पोज्ड मैटर इज यूज्ड एज ऑर्गेनिक मैन्योर.
You have already learned about vermicomposting in class 6. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से डिकम्पोजिशन होता है उसे वर्मिकम्पोस्टिंग भी बोलते हैं, जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है। यहाँ पे फिर एक छोटी सी एक्टिविटी दी है जो बहुत सिंपल है, वो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। फिर आता है फर्टिलाइजर्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि फर्टिलाइजर्स क्या होता है, उसे कैसे बनाते हैं और वो मैन्योर से कैसे अलग पड़ता है। फर्टिलाइजर्स आर केमिकल्स विच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कोई भी एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच होता है। हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर? फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज। ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसे फैक्ट्रीज में बनाते हैं, और जो मैन्योर होता है वो फार्मर अपने खेत में भी बना सकता है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटेश, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। तो ये सारे फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल हैं। The use of fertilizers has helped farmers to get better yield of crops such as wheat, paddy and maize. मतलब फर्टिलाइजर्स के यूज से फार्मर्स को अच्छी क्रॉप्स की यील्ड मिलती है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हैज़ मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। पर अगर फर्टिलाइजर्स को ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करेंगे तो सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगा। Fertilizers have also become a source of water pollution. और फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन भी होता है। उसे जब फैक्ट्रीज में बनाते हैं तब उनमें से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे रिवर्स या फिर कोई भी दूसरे वाटर सोर्स में रिलीज करते हैं, इसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have to substitute fertilizers with organic manure or leave the field uncultivated in between two crops. मतलब हमें ना ज़्यादातर मैन्योर का यूज़ करना चाहिए, फर्टिलाइजर्स का कम यूज़ करना चाहिए, क्योंकि मैन्योर जो होते हैं उससे सॉइल को कोई इफ़ेक्ट नहीं होती है, या फिर फील्ड को अनकल्टिवेटेड रहना देना पड़ता है, मतलब कि उसमें कुछ महीनों तक कोई भी क्रॉप नहीं उगानी चाहिए। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मैन्योर को यूज़ करने से सॉइल का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है और उसकी जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। इसलिए फर्टिलाइजर्स के कंपेयर में मैन्योर्स का यूज़ ही ज़्यादा अच्छा रहता है। इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और वो सॉइल में फिर से न्यूट्रिएंट्स को डाल देते हैं। Another method of replenishing the soil with nutrients is through crop rotation. और दूसरी मेथड जिससे हम सॉइल के न्यूट्रिएंट्स बढ़ा सकते हैं वो है क्रॉप रोटेशन। मतलब कि अगर हमने पहले कोई भी एक क्रॉप उगाया होता है, जैसे कि वीट का ले लेते हैं, तो फिर दूसरी बार हमें और कोई क्रॉप उगाना चाहिए, जैसे कि पैडी या फिर मेज। मतलब क्रॉप को रोटेट करते रहना चाहिए। दिस कैन बी डन बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली। यहाँ पे जो मैंने एग्जाम दिया वही। अर्लियर फार्मर्स इन नॉर्दर्न इंडिया यूज टू ग्रो लेग्यूम्स एज अ फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। मतलब जो नॉर्थ इंडिया के फार्मर्स थे वो लेग्यूम्स ग्रो करते थे और दूसरे सीजन में वीट ग्रो करते थे। दिस हेल्प इन द रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल विथ नाइट्रोजन। उसकी मदद से जो सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट होता था उसे मेंटेन कर सकते थे। फार्मर्स आर बीइंग एनकरेज टू एडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। मतलब फार्मर्स को भी एनकरेज करते हैं ये करने के लिए। In the previous classes, you have learned about rhizobium bacteria. They are present in the nodules of roots of leguminous plant. यहाँ पे बाजू में फोटो में आपको मैंने बताया। They fix atmospheric nitrogen.
मतलब जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्सॉर्ब करता है और उसे सॉइल में मिक्स कर देता है ताकि सॉइल में से प्लांट्स उसे एब्सॉर्ब कर सके। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर। तो पहला है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर इज अ मैन-मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, मतलब ये जो फर्टिलाइजर है उसे फैक्ट्रीज में बनाता है और वो मैन मेड है। मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस obtained by the decomposition of cattle dung and plant residues। ये जो मैंने आपको बताया था वही है। फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्रीज, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड्स, ये हमने देखा था आगे। Fertilizers does not provide any humus to soil. Manure provides a lot of humus to the soil. ये humus क्या होता है? डेड एंड डिके प्लांट्स और एनिमल से बनता है। Fertilizers are very rich in plant nutrients like nitrogen, phosphorus and potassium। मतलब fertilizers में बहुत सारे nutrients होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, और मैन्योर में वो रिलेटिवली लेस होता है। फिर आता है एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर्ड बेटर देन फर्टिलाइजर। दिस इज बिकॉज इट एनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। ये हमने आगे देख लिया है कि वाटर एब्सॉर्ब करने की जो प्रॉपर्टी होती है वो सॉइल की बढ़ जाती है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम ईजी। ये सॉइल को सॉफ्ट बना देता है ताकि गैसेस एक्सचेंज हो सके। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स, और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे भी ग्रो होने में अलाउ करते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सॉइल, और ये सॉइल का टेक्सचर भी मेंटेन करती है। इसीलिए हमें मैन्योर्स का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए फर्टिलाइजर्स की कंपेयर में। थैंक यू।